हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ संगीता जी और विकास जी के घर पे। 3 बजे सुबह हम यहाँ पर आए थे क्योंकि सत्संग था और उसके बाद से अभी टाइम हो गया है 7:45 हो गई है। अमित नहीं 7:45 अच्छा भाई 7:45 हुई है। ओके, मैं ऐसे ही थोड़ा सा मार रही थी तो हम गप्पे मार रहे हैं सबको भेज कर। तो अभी क्या चल रहा है भाई, हम लोग सिटीजन बन गए हैं और हमने अभी तक अपने, बता दूं सबको कि अपना इंडिया का पासपोर्ट अभी तक सरेंडर किया नहीं है। और विकास जी संगीता जी से नए नए सिटीजन बने, इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो आप भाई। मेरी सारी चिचट फैमिली की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये बड़े प्रोएक्टिव लोग हैं, तो इन्होंने सिटीजन बनते ही, पासपोर्ट लेते ही ना इंडिया के पासपोर्ट को सरेंडर करने का काम शुरू कर दिया और हमारे को गुड न्यूज दे रहे हैं कि तुम्हारे को तो फाइन लगेगा, तुमने अभी तक नहीं दिया है। तो वो बता रहे हैं कि हम सरेंडर करने गए थे BLF में। और संगीता जी अब आप किस्सा बताओ, क्या करके गए थे आप? आपने क्या टोटका बताया था आपने विकास जी को, ये बताओ पहले तो। मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोला किसी ने, कोई पंडित था, वो बोलता है कि अगर आप मुंह में एक साबुत काली मिर्च मुंह में डाल के जाओगे, बस आपने उसको चूसना है कि आपका औखे से औखा आपका हर एक काम पूरा होएगा। हम 3 घंटे वहां पे खड़े रहे और 1 बजे ऑफिस बंद होता है, 11:30 ही सिक्योरिटी गार्ड ने हमें कह दिया आप चलो जाओ, आपकी वारी नहीं आएगी। इसके बाद विकास जी मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा गुस्से में आए, इस काली मिर्च का क्या करूं मैं। ये इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करने BLF गए थे, 4 घंटे मुंह में काली मिर्च डाल के, फिर उसने काली मिर्च की भी इज्जत नहीं रखी। तो भैया अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपका BLF में क्या एक्सपीरियंस था वॉक इन जाने का, पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए? जाना चाहिए सरेंडर सर्टिफिकेट के लिए, किसी भी पर्पज के लिए वॉक इन ना जाओ। अगर आपको मिल रही है अपॉइंटमेंट तो वेल एंड गुड, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो बेटर है कि आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस लो, चाहे उसमें थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, मगर जो बॉदरेशन होगी ना आपको, उससे आप बच जाओगे। बिकॉज दैट इज रियल टॉर्चर। वहां पे जाके आपको ऐसे लगता है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी कनाडा की सिटीजनशिप लेके, कि आप इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए इतना मुश्किल है। मतलब ये तो इंडिया वाले कहेंगे अब तुम इंडियन नहीं रहे तो अब तुम्हें नचाएंगे भाई। तो वहां पे सब लोग ये कह रहे थे कि ये इसलिए हो रहा है कि आपको रियलाइज हो कि इंडिया की पासपोर्ट सरेंडर करना और इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ने का क्या नतीजा होता है। तो इंडिया वाले अच्छा बदला लेते हैं सिटीजनशिप छोड़ने का, है ना? तो चलो आपने भी हमारे को टिप दे दी है। और गाइस सबके लिए जो नए नए सिटीजन बने हैं, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम जैसे बेवकूफ जो पुराने सिटीजन हैं उनसे सीख लो। हमें पता चला है, हमें ना वैसे किसी ने बताया था कि आपके पास 2 साल का टाइम होता है इंडिया के पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए, लेकिन अगर आपको OCI अप्लाई करना है तो आपको इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना ही पड़ेगा। बिना सरेंडर किए, बिना सरेंडर सर्टिफिकेट के आपको OCI ही नहीं मिलता। तो मैं और एमी जो अब इंडिया जा रहे थे, वी वर थिंकिंग हम E-वीजा लेकर जाएंगे। वैसे हम अभी भी E-वीजा लेकर जाएंगे, बट अब संगीता जी और विकास जी ने हमें बता दिया है कि सर्विस लो पिक एंड ड्रॉप वाली। तो हम आज फॉर्म भरने वाले हैं और पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लेने वाले हैं। मंडे को अपने पासपोर्ट भेज देंगे और 2 हफ्ते में, है ना, 2 हफ्ते में सरेंडर सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो हम जब E-वीजा अप्लाई करेंगे तो हम लोग सेफ होंगे। हम इंडिया में एटलीस्ट अपने एक्सपायर्ड इंडियन पासपोर्ट्स लेकर नहीं जाएंगे। और वैसे हम लोग थोड़े से लीनियंट इसलिए भी हो रहे थे अपने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए क्योंकि हम तीनों के ही ना इंडियन पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं। तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, एक्टिव तो वो वैसे भी नहीं है, बट नहीं, ये अब विकास जी सही कह रहे हैं कि भैया पकड़ सकते हैं तुम्हारे को, तो ये रिस्क नहीं लो। पिक एंड ड्रॉप सर्विस लो, 2 हफ्ते में पासपोर्ट सरेंडर होकर आपका सरेंडर सर्टिफिकेट भी हाथ में आ जाएगा। तो यही करने वाले हैं हम अब। संगीता जी ना हमारे को वो इंस्टाग्राम पे रील दिखा रही हैं जिसमें वो पंडित जी बोल रहे हैं कि काली मिर्च रखकर जाओ तो काम होता है। एक तो पहले फीडबैक दो उन पंडित जी को, कोई काम नहीं होता है, और दूसरा गाइस काली मिर्च मुंह में रखने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस घर जा रहे हैं हम लोग, टाइम है 7:25 AM। इतनी सुबह का स्काई हम रेयरली कभी देखते हैं, बट इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। Yeah, it looks like there is fire in the sky. Beautiful यार, अमित उठना चाहिए ऐसे जल्दी। मुझे कह रही हो ब्यूटीफुल? हाँ आपको कह रही हूँ ब्यूटीफुल। अमित उड़ के दिखाना हाथ से, जैसे उस रील में उड़े थे। आज सत्संग पे सारे यही बोल रहे थे। सबने देख ली वो रील। गाइस आपको पता है, जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है उनको बता रही हूँ, हमने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली अमित और मैंने, और वो रील वायरल हो गई है। मतलब हमारी पहली रील जो अभी राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू वो 740,000 व्यूज लेकर जा चुकी है। तो थैंक यू सो मच आप में से जो भी इंस्टाग्राम पे है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जो इंस्टाग्राम पे नहीं भी है बट यूट्यूब पे आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू। इतने व्यूज, मेरी कभी कोई यूट्यूब वीडियो नहीं लेकर गई, कभी इंस्टाग्राम वीडियो नहीं लेकर गई, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ। मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग, मतलब हमारे लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू वी आर वेरी हैप्पी। मेरी स्वाति धुनर से बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, अगर आप उनका चैनल फॉलो करते हो तो शी इज अ वेरी बिग यूट्यूबर इन कैनेडा। तो वो मुझे बोल रही थी
कल कि शिल्पा देखना वीकेंड तक ना ये रील मिलियन ले जाएगी, और उस टाइम ना मिलियन वर्ड इतना बड़ा था, आई वांटेड टू राइट टू हर, नहीं स्वाति यार मिलियन तो मेरे को नहीं लगता लेकर जाएगी, बट मैंने कहा व्हाई शुड आई से दैट, जो चाहिए आपको वही एक्सपेक्ट करो ना। तो आई लाइक ओके होपफुली, तो मैंने उसको जवाब दिया होपफुली, और अब मुझे लग रहा है कि स्वाति ना, जैसे मैं स्वाति को पूछा करूंगी स्वाति के मुंह में सरस्वती बैठी थी। सही में अगर मिलियन हो गई ना, सबसे पहले मैं उसको बताने वाली हूँ कि स्वाति यू टोल्ड मी कि मिलियन हो जाएगी, और मिलियन हो गई। ये क्या हो रहा है भाई? ये संडे की मस्ती हो रही है। और सॉक्स क्यों नहीं पहनी है बच्चे ने? ओ सॉक्स तो भूल गए हम। संडे इज फंडे बट हम सॉक्स पहननी भूल गए ना, आपने पहनी ना मैंने। चलो अब अपने आप जाओ, अब पापा ऊपर नहीं लेके जा सकते आपको। ओके या दैट्स अ गुड आइडिया, वियर योर स्लीपर्स। गाइस आज का टफेस्ट काम कर रहा हूँ, शिल्पा और एमी के लिए इंडिया की फ़्लाइट बुक करा रहा हूँ। इतने परमुटेशन कम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं। उसको बताता हूँ कि फ़्लाइट मिल रही है इस टाइम की, नहीं थोड़ा लेट हो जाएगा, उस टाइम दूसरा टाइम बताऊँ वो हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब 2 घंटे हो गए मेरे को, और उनसे भी फाइनल नहीं हो रहा, मुझसे भी फाइनल नहीं हो रहा कि कौन सी फ़्लाइट बुक करें। बट नाउ वो दोनों ऊपर गए एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं बुक करके ना उनको पकड़ा ही दूंगा कि ये होगी तुम्हारी टिकट। डन। चलो जी फ़्लाइट बुक हो गई है, उनकी डेट्स कंफर्म्ड हो गई हैं, अब वो पक्का इंडिया जा रहे हैं। हाँ जी फ़्लाइट हो गई आपकी बुक। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। पता कौन सी हुई है? कौन सी? एतिहाद, अबू धाबी जाओगी तुम। हाँ तो अबू धाबी जाएंगे, 3-4 घंटे का ही स्टे होगा। कौन सा हम लोग दुबई चले जाएंगे अबू धाबी से, एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे, है ना अभी? या यू आर गोइंग टू अबू धाबी। चूम लेंगे उस धरती को। युगराज का आ गया। सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। संडे है आज, कल ऑफिस जाना है, और आज मुझे जाना है, हमारे ऑफिस का एक नेटवर्किंग इवेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयड होने का ना ये एक और चैलेंज है कि आपको अपना वीकेंड है ना वो भी डिवोट करना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू मॉर्गेजेस और रियल एस्टेट वाले तो यार सैटरडे संडे को शोइंग्स भी कराते हैं, तो हमें वो तो चलो नहीं करना पड़ता, ऑफिस जाना ना जाना वो तो हमारे ऊपर है। बट देन मोस्टली सैटरडेज को ना हमारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। तो जैसे आज का जो नेटवर्किंग इवेंट है ये एक लेंडर की तरफ से है, तो वहाँ हमें बहुत सारे मॉर्गेज प्रोफेशनल्स मिलने वाले हैं, रियल्टर्स भी मिलने वाले हैं, 1-2 और लेंडर्स भी मिलेंगे। मेरी पूरी टीम आ रही है वहाँ पर। और आज सुपर बॉल है, सुपर बॉल आपको पता ही होगा कि आज उसका फाइनल है, सैन फ्रांसिस्को इज फेवरेट, तो आज उसी के ऊपर प्ले करने वाला हूँ मैं। तो मेरी पूरी टीम आ रही है, बहुत धमाल होने वाला है, तो आज शाम मज़ेदार होने वाली है। तो अभी मैं बस रेडी हो रहा हूँ उसके लिए। ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं, 6 o'clock मैच स्टार्ट होना है, तो मैं फटाफट रेडी होकर मुझे आधे घंटे में यहाँ से निकलना है, बिकॉज दैट्स इन वॉन अगैन। तो मुझे 1 घंटे की ड्राइव करके जाना है। क्या है? इतनी कला कहाँ से आई तुम में? बड़े हैंडसम लग रहे हो भाई। हैंडसम तो हुई ये और बताओ। कोई क्या फाउंडेशन लगाया है चेहरे पे? बात मत टालो। ये तोड़ा कैसे है ये बताओ। यार मैं सिर्फ खड़ा करती हूँ इसको, ये टूट जाता है। क्योंकि तुम ना इसको ऐसे खड़ा करती हो, ऐसे खड़ा करती हो। इसको जोड़ के जाओ। 5 बज गई आपकी पूरी, जो कोई नहीं 5 मिनट तो लेट हो ही सकते हो। ओ 5 मिनट ऐसे नहीं लेट हो सकते। गाइस यहाँ पे एमी का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ये देखो हमने कैनवस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो हमने शेपफुल आइडिया ड्रॉप कर दिया। हमने अब क्या किया है कि हम लोग एक जगह पर नेचुरल चीज़ें लगाएंगे और एक जगह पर मैन मेड चीज़ें लगाएंगे, तो ऐसे एमी डिवाइड भी कर पाएगी और लोगों को बता भी पाएगी, अपनी क्लास के बच्चों को, कि कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं, कौन सी मैन मेड चीज़ें हैं। और ये बेचारे लोग जिनको फंडे को भी काम करना पड़ता है, जाओ मजदूरों जाओ, फंडे को काम करो तुम लोग। पता नहीं काम करने जा रहे हो कि पार्टी करने जा रहे हो। घर वालों से तो बच के निकल जाते हो कि हमें काम है बहुत, कर दे पार्टी हो। हमें हमारा काम इतना पसंद है कि हम अपने काम को भी ना पार्टी समझ के करते हैं। यहाँ काम आयो बड़े, जब देखो हर सैटरडे या कोई संडे तुम्हारी पार्टी सी होती है, तुम्हारी कोई काम नहीं होता। काम ऐसा चुनो कि पार्टी करते जाओ। हाँ बस ये सही है। चलो एक काम करो, फटाफट कुछ शेक कट करने के लिए ले आओ, जल्दी जाओ। उंगलियां है ना आपकी, यूज करो कुछ उनको। काम करो, तुम्हारे उंगलियां मेरी नेल्स नहीं है तुम्हारे जैसे, कर लो फिर। गाइस 5:30 हुए हैं, अमित जा चुके हैं अपनी पार्टी पे, वो रात को 12 बजे से पहले आने नहीं वाले। हाँ अमित एमी के दिमाग में डाला हुआ है, इट्स नॉट अ पार्टी बेटा, इट्स अ वर्क। It's not a party, but over here we're having a movie night party. या तो अगर अमित गए हैं पार्टी कम वर्क पे, हाँ भाई ठीक है, वो भी जरूरी होता है, मजाक एक तरफ होता है देखो, मगर जब आप इस तरह की फील्ड चूज करते हो ना, रियल एस्टेट हो गया, मॉर्गेज हो गया, तो आपके जितने अच्छे लिंक्स हैं इंडस्ट्री में उतना ही आपको फायदा होता है। तो आई डोंट माइंड दैट। मैंने कभी Mommy, can you get your hands off me? I'm working on school work. A school big
लो जी, तो अब एमी और मैंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करें, हमारे लिए भी संडे इवनिंग है और कोई काम नहीं है। अमित ने खाना खा के आना है, एमी के लिए मैंने स्पेगेटी बना रखी है ऑलरेडी, वो खा रही है, और मैं ओट्स बना लूंगी अपने लिए। तो डिनर का भी काम नहीं है, सफाइयाँ भी हुई हैं। After that, I'm gonna get snacks over there. I'm gonna have nerds for the first. बताने दे, उसके बाद पता चलेगा ना कि क्या कहाँ से स्नैक्स मिलेंगे। तो एमी हमें काफी दिनों से कह रही है उसको वोंका मूवी देखनी है, तो लकीली विटबीट लैंडमार्क सिनेमाज में वोंका के शोज चल रहे हैं। 2 ही शोज है वैसे पूरे दिन में, तो अभी है 7 बजे का शो, 5:30 हुई है, हम लोग 1 घंटे में निकल रहे हैं। तो एमी और मैं भी आज मूवी पार्टी करेंगे। हाई फाइव, ये चलो आपको भी लेकर चलेंगे। गाइस ये देखो प्रोजेक्ट की थोड़ी थोड़ी शक्ल निकलने लग गई है। अब एमी ना बिल्कुल भी हेल्प ले नहीं रही है, मतलब मैं उसको बोल रही हूँ कि यार ग्लू थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ, बट ठीक है बच्चे ऐसे ही लर्न करते हैं। तो शी इज़ डूइंग एवरीथिंग ऑफ हर ओन। एटलीस्ट इसने ये नेचुरल चीज़ों वाली साइड जो है वो कंप्लीट कर दी है। ये 10 चीज़ें जो हमने ली हैं, इसमें जो इसने कलर करने थे वो कलर कर दिए हैं, बाकी चीज़ों को वो कलर कर नहीं रही है, वो ऐसे ही छोड़ रही है। तो चलो अभी हम लोग कल करेंगे मैन मेड वाली चीज़ें, बिकॉज प्रोजेक्ट सबमिट कराने में अभी टाइम है। अब एमी हमारी मूवी का टाइम हो गया, लेट्स गो। Okay. हैप्पी गाइस हम लोग आ गए हैं मूवी देखने के लिए। लैंडमार्क का एमी के लिए हमने एक मूवी पैक लिया था, वो पड़ा था $10 का आया था वो। उसमें एमी के लिए स्नैक्स भी आ गए, जिसमें एमी के लिए एक स्लश भी आया है, पॉपकॉर्न्स भी आया है और एक कैंडी पैक भी इंक्लूड था। तो हमने थोड़ा अपग्रेड कराया है, उसको दूसरी कैंडी चाहिए थी, बट $3 की कैंडी ले सकते हो आप। और जो स्नैक पैक है ना वो $6.97 का था। यहाँ पे $10 में हमें एमी की टिकट भी मिल गई और सारे स्नैक्स भी मिल गए, तो डेफिनेटली फ़ायदा रहा। अब वो ख़त्म हो गया, तो अब मैं अगली बार जब भी कॉस्को जाऊँगी ना एक और लेकर आऊँगी। तो गाइस इट्स स्पोर्ट्स बार और यहाँ पर अभी गेम चल रहा है और हम गेम के भी मज़े ले रहे हैं, साथ में नेटवर्किंग भी हो रही है। अभी पता है दे कॉल्ड मी, दे सेड कम विद अस। आई थॉट मुझे बाहर निकालेंगे, धक्का देके बाहर फेंकेंगे। माई नंबर हैज़ $120। Congratulations, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। शिल्पा का बर्थ डेट। Let's go for drinks, guys. गाइस अभी हम एक गेम खेल रहे हैं। या हियर इट इज़। एक ये नंबर चूज़ किया है मैंने, एक यहाँ पर चूज़ किया है विभूति के साथ, एक ये नंबर चूज़ किया है और ये देखो व्हाट डज इट से फर्स्ट। तो मेरा नंबर हैज़ $120। वाओ। दस एक साल के बाद पहला मैंने शॉट मारा है। गाइस मूवी से हम लोग अभी घर पहुंचे हैं। आपको पता है मुझे ना एक चीज का बड़ा प्राउड था कि मैं आज तक ना किसी भी मूवी में सोई नहीं हूँ, चाहे कोई कितनी घटिया मूवी हो, मगर आज वो टूट गया है। वोंका मूवी इतनी बोरिंग थी कि मैं ना 15 मिनट 20 मिनट हुए होंगे मूवी को शुरू हुए और मैं एक्चुअली में सो गई। और मैं कितनी देर तक सोई हूँ मुझे नहीं पता। फिर मैं तब उठी जब मूवी को ना आधा घंटा रह गया था खत्म होने में, और मैंने एमी को पूछा, मैंने कहा एमी ये कितनी बोरिंग मूवी है कि Guys, guess what? The whole time, Mama was sleeping and it wasn't even for that long. And when she woke up, it was already gonna end in Adha Ghanta. And like, Another the ghanta. movie was, it was the smallest movie I ever saw. हाँ 2 घंटे की मूवी थी सिर्फ। तभी एमी और मैं चले भी गए थे कि टाइम से जाकर टाइम से वापस आ जाएंगे, लेकिन भाई साहब इतनी बोरिंग कि एमी, पता है एमी ने हमारी मर्जी से 3 मूवीज देखी थी। तो मैं जाते हुए ना एमी को ऐसे बोल रही थी कि एमी आपने हमारी मर्जी से फाइटर देखी थी, हमारी मर्जी से सैम बहादुर देखी थी और हमारी मर्जी से कौन सी मूवी डनकी देखी थी। तो डेफिनेटली अब तो आपकी मर्जी वाली मूवी देखना बनता है, तो वोंका देखने हम चलते हैं। तो जब मूवी खत्म हुई ना वोंका, तो पता है एमी क्या कहती है, नेक्स्ट टाइम से फाइन आप ही की मर्जी की मूवी देख लिया करेंगे। मतलब उसको Definitely not. It was too scary at the end. तो एमी को ना अपनी चॉइस पे विश्वास ही उठ गया वोंका मूवी देख के। गाइस 12 मिनट रह गए गेम ओवर होने में। स्कोर चल रहा है 16-13।
San Francisco is on 16 now, so I just hope my team will win. बाकी आप क्या कहते हो? So they haven't won in years, the 49ers. So this would be a big win for them if they win. So let's hope. ये San Francisco. कैंसस में पैसे कम लगे हुए हैं, चांस ज्यादा San जीतने के। Francisco still has a good तो chance. कैंसस जीतेगा, you mean to say? कैंसस जीतने के चांस है। गुड मॉर्निंग गाइस, मंडे ब्लूज। मंडे हो गया शुरू, बट सच बताऊं ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के बाद आज थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि आज सिर्फ एक ही काम करना है, वो है ऑफिस का काम। ऑफिस जाने की तैयारी चल रही है एंड ऑफिस में ना आज बड़ी सारी बातें होने वाली हैं। कल हमारा जो नेटवर्किंग इवेंट था, आपको बताया था मैंने कि सैन फ्रांसिस्को, दैट वाज माय फेवरेट, बट देन एंड मोमेंट पे कैंसस चीफ्स वो मैच जीत गए। यार शुरू से लेके एंड तक सैन फ्रांसिस्को ने लीड बना रखी थी, लेकिन एंड मोमेंट पे कैंसस सिटी वो मैच जीत गई। कैंसस चीफ दे वन द मैच और मेरी टीम मैच हार गई, बट दैट्स ओके, जीत हार तो चलती रहती है, राइट? अब यही कहना पड़ेगा, और क्या कहेंगे। बट गाइज यू नो, एक चीज़ मैं भी प्लान कर रहा हूँ होम बायर्स के लिए ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने ऑफिस में एक ऐसा ही नेटवर्किंग इवेंट करूँ जिसमें मैं रियल्टर्स को बुलाऊंगा, लॉयर्स को बुलाऊंगा, अकाउंटेंट्स को बुलाऊंगा एंड मॉर्गेज के लिए तो मैं और मेरी टीम है ही। तो मेरा प्लान है कि अपने ऑफिस में मैं एक ऐसा ही इवेंट करूँ और उसमें एवरीवन विल बी इनवाइटेड। और उसमें जो भी होम बायर्स है ना, वी विल ट्राई टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, जब वो डिसीजन ले रहे हैं घर बाय करने का, तो क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरीके से दे कैन मेक श्योर कि उनके डिसीजन उल्टे ना पड़े उनको। तो वो एक इवेंट मैं करने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूँगा, इस चैनल पे भी अनाउंस करूँगा। एंड इन केस इफ देयर आर पीपल ऑन दिस चैनल जो कि प्लान कर रहे हैं घर खरीदने का, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन दैट इवेंट। एंड एक ही प्लेटफॉर्म पे ना आई लेट यू मीट द मॉर्गेज पीपल, रियल्टर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, सब वहां पर होंगे। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग आई कॉल सम लेंडर्स एज वेल, सो सबसे आप एक साथ बात कर सकोगे। गाइस ये आर्ट देखो, एमी ने बनाया अपनी आर्ट क्लास में आज, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार ये तो शेयर करना बनता है। इस आर्ट का नाम है, एमी क्या नाम है इस आर्ट का? The little hair everywhere. द लिटिल हेयर एवरीवेयर। लिटिल हेयर तो नहीं लग रहे, क्रेजी हेयर एवरीवेयर ये कह सकते हो इसको। ये एक एमी है गर्ल, और एमी के हेयर हर जगह पर है। वैसे तो ये आप मेरा नाम कह सकते हो कि मेरे हेयर ऐसे होते हैं, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एमी। इसको तो हम फ्रेम करा सकते हैं, ये बहुत अच्छा बना है। गाइस एक और बात शेयर करनी थी आपसे। सैटरडे को ही शाम को हमारी वो रील जिसके बारे में आपसे मैं सुबह बात कर रही थी, 1 मिलियन व्यूज ले गई है। मतलब हमारी पहली रील है जिंदगी की, जो कि अब तक तो मतलब अभी तो वो 1.7 मिलियन व्यूज ले गई है। एंड वी आर सो 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 हैप्पी। मतलब मिलियन वाला नंबर तो हमने यूट्यूब पे भी टच नहीं किया था और कभी इंस्टाग्राम पे भी टच नहीं किया था। तो वो पहला 1 मिलियन होता है ना आपकी लाइफ का, वो बहुत बहुत स्पेशल होता है। तो सुपर हैप्पी एंड अ लॉट ऑफ थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस जर्नी में।